कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां अगर कोई औरत अपने सिर पर खाली टोकरी रखकर बागों से गुजरती तो उसे हाथ हिलाकर फल तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हवा के झोंके और पेड़ों की डालियां खुद ब खुद उसकी टोकरी को पके हुए फलों से भर देती थी। एक ऐसा साम्राज्य जहां अमीरी का ये आलम था कि लोग चूल्हे में जलाने के लिए आम लकड़ी नहीं बल्कि चंदन और अगर जैसी खुशबूदार लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इतिहासकार इस जगह को अराबिया फेलिक्स यानी खुशहाल अरब कहते थे। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने इस जन्नत को हमेशा के लिए जहन्नुम बना दिया। न कोई आसमान से आग बरसी, न कोई विदेशी सेना आई। दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत को डुबोने के लिए कुदरत ने भेजा सिर्फ एक मामूली सा चूहा। आज विद इंशिरा के इस खास एपिसोड में हम वक्त के पीछे चलेंगे और खोलेंगे यमन की रेत में दफन कौम सबा का वो रहस्य जो आज भी इंसानियत के लिए एक खुली चेतावनी है। ये कहानी है आज के यमन की जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में बसा है। लगभग 3000 साल पहले यहां सबा नाम की एक महान सभ्यता आबाद थी। लेकिन रेगिस्तान के बीचों बीच इन्होंने ये जन्नत कैसे बनाई? इसका जवाब था उनकी इंजीनियरिंग का चमत्कार, जिसे दुनिया मरीब का बांध यानी द ग्रेट डैम ऑफ मरीब के नाम से जानती है। ये बांध 8वीं सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसकी लंबाई लगभग 600 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर थी। जरा सोचिए, उस जमाने में जब कंक्रीट और बड़ी मशीनें नहीं थीं, उन्होंने पत्थरों और बिटुमिन का इस्तेमाल करके 2 पहाड़ों के बीच बहने वाले मॉनसूनी सैलाब को रोक दिया था। कुरान सूरह सबा में अल्लाह फरमाता है, सबा के निवासियों के लिए उनके निवास स्थान में एक निशानी थी, 2 बाग, एक दाएं और एक बाएं। सबा के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वे दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी भी थे। उनकी दौलत का असली राज था इंसेंस रूट यानी खुशबू का रास्ता। उस दौर में लोबान और मुर की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। रोम के मंदिरों में पूजा हो या मिस्र में ममी बनाने का काम, पूरी दुनिया को खुशबू चाहिए थी और इस खुशबू की चाबी सबा के पास थी। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि सबा के लोगों के घरों की छतें, दरवाजे और दीवारें सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़ी होती थी। उन्हें भूख या गरीबी शब्द का मतलब तक नहीं पता था। सबा के इतिहास में 2 दौर आए। पहला दौर था हिदायत का। ये वो समय था जब यहां की बागडोर रानी बिल्किस के हाथ में थी। जब वे हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंची और उनके महल के फर्श को देखा जो शीशे का बना था लेकिन पानी जैसा लगता था, तो उन्हें समझ आ गया कि यह सिर्फ दुनियावी बादशाहत नहीं बल्कि रूहानी मोजिजा है। रानी बिल्किस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूं जो सारे जहानों का रब है। लेकिन वक्त थमता नहीं। सदियां गुजरी और धीरे धीरे शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। वे घमंड से कहने लगे, ये बांध, ये नदियां, ये बाग, ये किसी रब की देन नहीं, ये हमारे बाप दादाओं की होशियारी और हमारी मेहनत का नतीजा है। जब इंसान का घमंड हद पार कर जाता है तो अल्लाह उसे हराने के लिए अपनी बड़ी फौजें नहीं भेजता। कौम सबा के लिए अल्लाह ने चुना एक चूहे को। इतिहासकार बताते हैं कि अल्लाह ने अंधे चूहों को बांध की बुनियादों में भेज दिया। ये चूहे विशाल पत्थरों के बीच की मिट्टी को धीरे धीरे खाते रहे और फिर आई वो काली रात जिसे कुरान ने सैले अरिम कहा है। अचानक जोरदार धमाका हुआ। वो बांध जिस पर उन्हें नाज था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जमा हुआ अरबों गैलन पानी एक साथ शहर पर टूट पड़ा। न महल बचे, न बाग, न वो खुशबूदार लकड़ियां। सुबह होते होते अराबिया फेलिक्स सिर्फ कीचड़ और मलबे का ढेर बन चुका था।
इस तबाही के बाद सबा के लोग पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए। आज यमन में मरीब के पुराने बांध के अवशेष खामोश रहकर भी वहां आने वाले हर शख्स को अपनी कहानी सुनाते हैं। कौम सबा की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हमारी तरक्की और हमारा पैसा सब अल्लाह की दी हुई अमानत है। याद रखिए, जहाज समंदर के तूफानों से नहीं डूबता, वो तब डूबता है जब पानी उसके अंदर आ जाता है। वैसे ही इंसान तब बर्बाद होता है जब दुनिया का घमंड उसके दिल के अंदर आ जाता है। अगर इस रूहानी सफर ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए विद इंशिरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।